नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। कोविड वैक्सीन की वजह से साइड इफेक्ट होने के तमाम दावों के बीच टीका बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने बड़ा खुलासा किया है। कंपनी ने अदालत में पेश किए दस्तावेजों में पहली बार माना कि कोविड-19 वैक्सीन की वजह से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसे मामलों की संख्या काफी कम होने का दावा किया गया है। बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान पूरी दुनिया में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन को कोविशील्ड और वैक्सजेवरिया समेत कई नामों से बेचा गया। फिलहाल इस वैक्सीन की वजह से होने वाली मौतों समेत कई गंभीर बीमारियों को लेकर एस्ट्राजेनेका पर केस दायर किया गया था। कंपनी पर आरोप है कि उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मदद से जो वैक्सीन तैयार की है उसमें कई तरह के साइड इफेक्ट सामने आए हैं। गौरतलब है कि कई परिवारों ने अदालत में केस दायर किया था। उनका आरोप था कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के साइड इफेक्ट की वजह से गंभीर दिक्कतें हुई हैं। कंपनी का कबूलनामा इसलिए बेहद अहम है क्योंकि इसमें टीकाकरण के संभावित खतरे की बात स्पष्ट हो गई है। इस मामले में जैमी स्क्वाड ने मुकदमा दायर किया था। उन्होंने अप्रैल 2021 में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की डोज ली थी, जिसके बाद वो परमानेंट ब्रेन इंजरी से जूझ रहे हैं। अब जब फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इस वैक्सीन से होने वाले दुर्लभ साइड इफेक्ट को स्वीकार कर लिया है, तो इससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति और परिवार के लोग वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट के लिए उचित मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट को स्वीकार करने के बाद भी कंपनी इसे होने वाली बीमारियों या बुरे प्रभावों के दावों को विरोध कर रही है। गौर करने वाली बात यह है कि जैमी स्क्वाड समेत अन्य मरीजों के मामले में टीटीएस के साथ थ्रोम्बोसिस नाम की रेयर साइड इफेक्ट की बात सामने आई। इस सिंड्रोम की वजह से ब्लड क्लॉट और प्लेटलेट काउंट घटने जैसी समस्याएं होती हैं। एस्ट्राजेनेका कंपनी की ओर से यूके के हाई कोर्ट में पेश किए गए कानूनी दस्तावेजों में कहा गया कि वैक्सीन की वजह से टीटीएस जैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसकी आशंका बेहद कम है। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद एस्ट्राजेनेका कंपनी ने साइड इफेक्ट की बात कबूली है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। अगर कंपनी कुछ खास मामलों में वैक्सीन की वजह से गंभीर बीमारी या मौत होने की बात मानती है, तो उसे भारी मुआवजा देना पड़ सकता है। अहम बात यह है कि एस्ट्राजेनेका के कबूलनामे के बावजूद कंपनी वैक्सीन में कमी होने या इसके व्यापक दुष्प्रभाव होने के दावों को सिरे से खारिज करती है। अब कंपनी के कुछ अहम दावे हैं, वो यहाँ मैं आपको कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझा देती हूँ। पॉइंट नंबर फर्स्ट, वैक्सीन के साइड इफेक्ट टीटीएस सिंड्रोम जैसे हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है। किसी दवा के जोखिम बनाम लाभ के लिहाज से कोई भी चीज 100% सुरक्षित या 100% प्रभावी नहीं है। पॉइंट नंबर सेकंड, कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने की दशा में भी टीटीएस हो सकता है। ऐसे में माना गया कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी बीमारी है तो सही नहीं है। पॉइंट नंबर थर्ड, कई स्टडीज में वैक्सीन को कोरोना से निपटने में बेहद कारगर बताया गया है। ऐसे में परिणाम तक पहुंचने से पहले स्टडीज पर गौर करना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 4, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता मरीज की सुरक्षा है। हमारी दवाएं मानकों पर खरी उतरी हैं। वैक्सीन सहित सभी दवाओं का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित किया गया। पॉइंट नंबर 5, वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल और दुनिया में इसकी स्वीकार्यता से पता चलता है कि बड़े पैमाने पर टीकाकरण से लाभ हुआ है। पॉइंट नंबर 6, महामारी के दौरान वैक्सीन की मदद से दुनिया भर में 60 लाख लोगों की जिंदगियां बचाई गई है। पॉइंट नंबर 7, वैक्सीन लगने के बाद लोग कई तरह की समस्याओं का दावा कर रहे हैं। हम उनकी स्थिति से चिंतित हैं, लेकिन हम भी अब इस दावे पर कायम हैं कि इसके दुष्प्रभाव अति से अति दुर्लभ है। आपको बता दें कि भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी 2 जनवरी 2021 को सरकार ने दी थी। इसके बाद 16 जनवरी 2021 को हेल्थ वर्कर्स के जरिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। सबसे पहले 2 फरवरी को फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया गया। 19 फरवरी 2021 तक देश के 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी गई थी। 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को 1 मार्च 2021 से डोज देने की शुरुआत की गई थी। 17 जुलाई 2022 को
देश ने वैक्सीनेशन का आंकड़ा 200 करोड़ का पार कर लिया था। क्या लगता है आपको, क्या कोविशील्ड से खतरा है या नहीं? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तब तक जुड़े रहिए भगवा न्यूज नेटवर्क के साथ।